चलो आगे देखो किरचॉफ्स लॉ में, जैसे हम लोग अभी सेल के अराउंड पढ़े ना कि सेल के अराउंड क्या होता है, वैसे ही अभी रजिस्टर के अराउंड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये रजिस्टर है तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हुआ पाथ का डायरेक्शन, ये पाथ है और ये करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर में। तो अगर ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, तो चेंज इन जो हम लोग पोटेंशियल लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस आई आर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। करंट का और पाथ का जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा नेगेटिव ऑफ आई आर होगा एक रजिस्टर के अलोंग। ठीक है, और ऐसे जब ले लें ये करंट हायर से लोअर और पाथ इधर हो गया अपोजिट, जिसपे इसमें पाथ इधर था, हाँ हाँ हाँ, और ये पाथ इधर हो गया। तो अब अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे तो प्लस आई आर, ये हो गया, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, हम बोल रहे हैं ना कि जब करंट इधर जा रहा हो और पाथ उसके अपोजिट हो तो प्लस का साइन लगाना है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए करंट और पाथ दोनों, पाथ किसको बोल रहे हैं हम लोग, लूप को, जो हम लोग किरचॉफ्स लॉ का लूप चूज कर रहे हैं ना उसके बारे में बोल रहे हैं। जब करंट और पाथ दोनों सेम हो जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन अपोजिट हो जाएगा तो पॉजिटिव। पीछे सेल के अराउंड भी यही था, कोई नया तो था नहीं, है ना। तो देखो हम इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ पर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू पाथ। हमको जो भी न्यूमेरिकल में काम करना है वो हम लोग जो पाथ लिए हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। और उसमें क्या है, जैसे यहाँ पर सेल है, सेल है तो सेल में अगर पाथ कहां से कहां हो, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, एक सेल में अगर पाथ का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और दूसरा, रजिस्टर में अगर पाथ करंट को या फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या बोल रहा है, ये वही भाषा है जिसमें तुम फेल हुआ करते थे। देखो जब रजिस्टर में करंट का पाथ मतलब पाथ और करंट दोनों अपोजिट हो, है ना, तो जो चेंज इन पोटेंशियल वो क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों जब अपोजिट हो जाएगा तब, मतलब जैसे ये पाथ लिए और ये करंट लिए दोनों अपोजिट, तो पोटेंशियल में चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर साथ साथ हो, साथ साथ कौन, वो लोग नहीं, करंट और पाथ, ये करंट और पाथ जब दोनों का डायरेक्शन साथ साथ हो गया, ठीक है, मतलब ये करंट रजिस्टर में जा रहा है और ये पाथ हो गया इधर, दोनों जब साथ साथ हो गया तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो बोलेगा हट, और वो फाइनली हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, दोनों सेम हुआ तो नेगेटिव, बस इतना याद रखो ना, सब याद आ जाएगा। चलो यही था कंसेप्ट, पूरा किरचॉफ्स लॉ का जितना कंसेप्ट था सब तो यहाँ कवर हो गया। अब न्यूमेरिकल करना है इस पे। ठीक है, तो पहले एक नन्हा सा सवाल लेते हैं। ये है, ये मान लो कि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट्स, 3 ohms एंड 2 ohms। ठीक है, सवाल पूछा है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो दोनों सीरीज में है तो सीरीज में आंसर क्या होता है, 5 ओम, है ना, और पोटेंशियल कितना है, 10 ओम, सॉरी 10 वोल्ट।
तो अगर करंट तुम निकालेगा तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर। तो क्या हो जाएगा, 5/10, 1/2, तो 0.5 एम्पियर, है कि नहीं आंसर। अब इस, ओ माय गॉड, तो I इज इक्वल क्या कर दिए हम, I इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। हाँ ये तो सही किए थे। पोटेंशियल, अच्छा अच्छा, पोटेंशियल 10 होगा ना ऊपर में, नीचे 5 होगा, तो आंसर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गया आंसर। ठीक है, ये गलत किए थे हम। तो ऐसे हम लोग सिंपली सॉल्व किए तो करंट कितना आया, 2 एम्पियर। अब इसी क्वेश्चन को किरचॉफ्स लॉ से करते हैं। ठीक है, देखो, तो पहले सर्किट बना लेते हैं हम लोग। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, चलो अब बताओ तो तुम अभय, अगर हम लोग को किरचॉफ्स लॉ लगाना है इस पे, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, बोलो, तुमको क्या लगता है सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। यहाँ पर पहले करंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो लोग करंट यहाँ से फ्लो करवाना शुरू किए, आई, तो इसमें भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, फाइनली यहाँ भी आई पहुंचेगा। ये वाला होता है हायर पोटेंशियल, ये होता है लोअर पोटेंशियल, छोटा वाला लोअर पोटेंशियल, बड़ा वाला हायर पोटेंशियल। अब इसमें लूप घुमा दो, लूप, ठीक है, लूप घुमाते हैं यहाँ पर, तो लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं लूप, ये लूप घुमा दिए। ठीक, देखो ऐसे गया, ये लूप का डायरेक्शन है ना। अब देखो दोनों सेम हुआ है, दोनों का डायरेक्शन, करंट का और पाथ का दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ। पाथ किसको बोल रहे हैं, लूप को। तो अब यहाँ पर हमको पता है सेकंड लॉ से कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, समेशन चेंज इन पोटेंशियल, वो जीरो होता है, ये सेकंड लॉ है। और यहाँ पर लूप क्या है मेरे पास, लूप हम लोग यहाँ से मान लो शुरू किए, ABCD, तो यहाँ लूप लिखेंगे ABCDA, ABCDA, पूरा गोल घुमा हुआ लूप है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या चीज नोटिफाई कर रहा है कि जो लूप है वो क्लोज्ड है, क्योंकि वो A से लेके A में घूम जा रहा है। चलो अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं सेल से। तो यहाँ पर सेल कितना है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट्स, और इस सेल के अराउंड ये है करंट और ये है लूप। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, कौन, करंट, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। तो जब लो से हाई जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि पोटेंशियल गेन, तुम बताओ अब है, लो से हाई गया करंट, गेन, गेन होता है ना, हाँ। तो जब गेन होता है तो प्लस ऑफ 10 वोल्ट लिखेंगे, यहाँ पोटेंशियल को +10 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये रजिस्टर, अब इस रजिस्टर के अराउंड हम लोग क्या देखते हैं, किसका डायरेक्शन देखते हैं, पाथ का और करंट दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, देखो पाथ भी इधर ही जा रहा है, करंट भी इधर ही जा रहा है, क्योंकि करंट हाई से लो से हाई जा रहा था, इसीलिए लो से हाई में पोटेंशियल गेन होता है, तो +10 वोल्ट। अब यहाँ रजिस्टर में आओ, रजिस्टर में करंट ऐसे जा रहा है और पाथ भी इधर ही जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पर नेगेटिव लगेगा, डायरेक्शन जब सेम होता है तो नेगेटिव साइन। और 2 ओम का ये रजिस्टर था और करंट आई था। ठीक है, अब इस पे आओ, इसमें क्या होगा आदर्श, ये वाले में, यहाँ पर देखो -3i लिख सकता है, 3 ओम का रजिस्टर और करंट आई फ्लो कर रहा है, और करंट भी इधर ही जा रहा है, पाथ भी इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम की वजह से यहाँ पर -3i लिखे। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता तो +3i होता, है ना। और यहाँ पर पता है कि सबका समेशन 0 के इक्वल होगा, तो इसीलिए इक्वल टू 0। ठीक, पाथ और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, समझा। अब यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा, 5i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली 10 इज इक्वल टू 5i होगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5, तो i इज इक्वल टू 2 एम्पियर। देखो हम लोग इसको किरचॉफ्स लॉ से भी किए, आंसर सेम आया, लेकिन ये सर्किट तो बहुत सिंपल था। अब जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा तब क्या करेंगे, तो चलो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं जो बोर्ड में आ रहा है, ठीक है, जिस टाइप का, चलो। तो ये ऐसा क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं
जिसपे हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ले रहे जिसपे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इससे नहीं बनेगा, क्या नाम है, अरे वो फॉर्मूला लगा करके। तुम हाँ हाँ हाँ, तुम समझ गया ना भाई साहब की कोई दिक्कत है? समझ गया? अरे अवार्ड हम भेज देंगे तुमको मगर घर एकदम। ये 1 ओम, इसको ले रहे हैं 2 ओम, और ये वाले को ले रहे हैं 1 ओम, इसको 2 ओम। बना लेगा ये तुम, क्या नाम है इसका, आदित्य, बनाओ ये वाला 4 वोल्ट। इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट, ये रजिस्टर 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 1 ओम, ठीक है। इसको ए बी सी डी। चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, करंट चूज करते हैं, करंट। तो लो करंट चूज कर लिए, इधर से शुरू किया फ्लो करना, यहाँ ऐसे गया, यहाँ भी ऐसे गया, यहाँ ऐसे गया, और यहाँ ऐसे गया, और फाइनली इसमें भी ऐसे गया, ठीक है। इस टाइप का फ्लो है करंट का। करंट भी हम लोग खुद से चूज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बस इतना ही दिया हुआ रहेगा। हाँ हाँ, अपने मन से ले लिया, तुम इधर भी ले सकता है, इस साइड भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लूप घुमाएंगे, तो चलो लूप को हम लोग यहाँ क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। ये लो लूप क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर ये वाला पोटेंशियल क्या है, ये लोअर है, ये हायर है, ये सब क्लियर होना चाहिए, ये हायर है, ये लोअर है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और ये लूप है। तो अब यहाँ से चलो शुरू करते हैं ए से। तो यहाँ लिखेंगे लूप कहाँ से है, ए से शुरू हुआ है, ए बी सी डी ए, है ना। ये किसको जस्टिफाई कर रहा है कि ये क्लोज लूप है, और लूप कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लोज लूप तो है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता है। चलो अब यहाँ हमको पता है कि जो समेशन चेंज इन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 0, है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, एकदम एकदम ये रूल है ना, सेकंड रूल है किरचॉफ लॉ का, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकंड रूल है, ठीक है। तो जैसे यहां से देखो ए पॉइंट से करंट फ्लो करना शुरू किया, तो इस सेल में पहुंचा। अब इस सेल के अराउंड देखो पाथ का डायरेक्शन किधर है, पाथ किधर जा रहा है, पाथ इधर है, और करंट भी इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम। और करंट यहां पर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा है। तो जब लो से हाई जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि पोटेंशियल गेन, गेन होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, +4 वोल्ट, +4 वोल्ट। और यहां पर जब आएंगे तो एक देखो रजिस्टर के अराउंड पाथ भी उधर ही और करंट भी उधर ही, तो दोनों का डायरेक्शन सेम। तो यहां पर क्या लिखेंगे, -2i। कौन, ये वाला, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर, हाँ सही है। अब आगे ये रजिस्टर के अराउंड हो गया, अब आगे बढ़ो, यहां पर आओ। इस रजिस्टर में भी वैसे ही सीन है, करंट इधर जा रहा है और पाथ भी इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो -1i। चलो इसका बताओ अभय, ये वाले का, ये वाले रजिस्टर का, -2i। तुम इसका बताओ प्रज्ञा। एग्जैक्टली, -10 वोल्ट, क्योंकि यहां पर करंट आई ऐसे जाएगा, और ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो हाई से लो जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसीलिए -10 वोल्ट, ठीक है। और फिर करंट ऐसे गया 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 गया, ये रजिस्टर में आया। इसका बताओ आदर्श, ये वाला रजिस्टर बचा हुआ है, इसका बताओ। -1i, ठीक है। और फाइनली खत्म हो गया कहानी, इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा का समेशन 0 के इक्वल होता है, इसीलिए इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले वोल्ट वोल्ट ये सब का कहानी खत्म करो। यहाँ कितना बचेगा, -6 वोल्ट, और
ये सब का सम करने से 4 5 6 आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 माइनस 6i इज इक्वल टू 0। सो माइनस 6 इज इक्वल टू 6i, तो i इज इक्वल टू -1 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब जो क्लॉकवाइज लिया, सॉरी जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा उसका +1i आएगा, +1 एम्पियर आएगा, तो वो भी करेक्ट है। तो i इज इक्वल टू -1 एम्पियर आए या फिर i इज इक्वल टू 1 एम्पियर आए, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो यही है किरचॉफ्स लॉ, बस कुछ नहीं करना है। करना तो बहुत कुछ है, लेकिन बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन अभी लिख करके भेज रहे हैं, या फिर एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, इसको लगा के लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ, फिर इसी को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। कौन, किसका क्या हो गया? जिसका हो गया वो जा सकता है। हाँ, जिसका हो गया मतलब वो जा सकता है, जिसको जितना मन। ये सेटअप, इसको ए बी सी, इसको ई, इसको डी, ये एफ। इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट्स, ये वाला 10 ओम है ना, ये भी 10 ओम, ये 20 वोल्ट। ठीक है, ये वाला 10 ओम, 10 वोल्ट तो हो गया। ठीक है, अब तुमको यहाँ पर 2 ठो घुमाना पड़ेगा, एक लूप यहाँ और एक लूप यहाँ, तब ये बनेगा। 2 लूप घुमाना पड़ेगा। सवाल ये पूछा है, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, इन ईच रजिस्टर। तो एक बात तो क्लियर है कि किरचॉफ्स लॉ से भी हम लोग करंट ही निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो तुम लोग इसको ट्राई करना, फिर हम लोग इसी को नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। और आंसर किसी से भी पूछ सकते हैं, बना के रखना कल। धन्यवाद।